हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह सुबह 4 बजे हैं और मैं 4 बजे हूँ देवबंद में। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, दिखाती हूँ, अभी सो रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद 5 वाली ट्रेन से। ट्रेन 5 बजे आएगी। तो पहले मैं अभी उठी हूँ और मैंने कुछ कपड़े थे, ये कुछ कपड़े मैंने रात ही वॉश कर दिए थे, ये अर्नव के और अपने। तो इनको मैं फ़िलहाल फोल्ड करके रख जाऊंगी यहीं पे और फिर लगाऊंगी झाड़ू, फिर नहाऊंगी। तो बच्चों को तो मैंने रात ही नहलाकर सुला दिया था क्योंकि इतनी जल्दी बच्चे नहीं उठने वाले थे सुबह सुबह। और अर्नव को तो फिर मैंने वही कपड़े भी पहना देते जिन कपड़ों में वो जाएगा। सिर्फ नीवी ने अभी नाइट सूट पहना हुआ है, सिर्फ नीवी के कपड़े मुझे चेंज करने हैं। तो इन कपड़ों को मैं रात ही वॉश कर देती हूँ, अपने भी और अर्नव के भी। और इनको मैं फोल्ड करके यहीं रख के जाऊँगी क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं 4 से 5 दिनों के लिए जा रही हूँ, सैटरडे तक जा रही हूँ। क्योंकि अर्नव का जो हॉलीडे वर्क मिला हुआ है, एक्टिविटीज़ वगैरह प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, वो इसके कंप्लीट करवाने हैं मुझे। और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ निवी को भी मिली हुई है, वो भी कंप्लीट करानी है। एक्चुअली होता है क्या कि मैं देवबंद में सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बीमार हो जाऊंगी। और यहाँ पे मेरे 10 से 12 दिन लग जाते हैं, नहीं अब तक के तो बच्चों का काफ़ी हॉलीडे वर्क हो जाता। तो चलो देखते हैं। तो आज हमें जाना है और जितना भी मुझसे इन दिनों में हो पाएगा मैं उनका हॉलीडे वर्क करवा दूंगी। और मैं लास्ट ईयर भी मायके नहीं जाती हूँ, तो इस साल मुझे मायके भी ज़रूर जाना है। और मैंने अर्नव को पहले ही बोला था कि अपना हॉलीडे वर्क कंप्लीट करके जाना, लेकिन ये क्या होता है कि छुट्टियां पड़ते देवबंद में आ जाता है अपने दादा दादी के पास। मैंने इसको पहले ये बोला था कि जब अपना हॉलीडे वर्क कर लोगे तो टेंशन फ्री रहोगे, लास्ट तक कुछ भी करना। लेकिन बच्चे नहीं मानते, जहाँ छुट्टियां पड़ी तो भाग जाते हैं इधर उधर। तो अब हमें छोटे पापा जा रहे हैं स्टेशन पे छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन हमारी आने वाली है बस। तो गाइस आज मम्मी की तबीयत ख़राब थी और वैसे भी वो आज नमकीन चावल बनाने वाली थी, पर मैंने चुपके से उनके लिए पास्ता बना दिया। चलो उनको देते हैं। मम्मी उठो। मम्मी आपके लिए एक सरप्राइज है, मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया आपके लिए। बना लिया? हाँ लिए हूँ क्या? ठीक है। तो फ्रेंड दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और जैसे मैं देवबंद से आती हूँ और इसके पापा को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के और जैसे ऑफिस चले जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ। क्योंकि एक तो मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई थी और थोड़ा थकावट भी लग रही थी और वीकनेस भी फील हो रही थी मुझे। और इधर थोड़ा सा घर की हालत देख के भी ना थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि भगवान मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कैसे करूँ। क्योंकि मुझे ना मतलब मैं अपने घर में पैर ही नहीं रख पा रही थी, इतना किसकिसा रहा था घर। जबकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैंने डेली झाड़ू पोछा किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे घर में झाड़ू पोछा हुआ होगा। तो और इधर अर्नव भी दोपहर में ना पास्ता बना लेता है, मेरे सोते सोते बना लेता, मुझे पता भी नहीं होता। जबकि मेरा प्लान था कि आज मैं दोपहर में पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि मैं देवबंद से ताज़ी लस्सी लेके आई थी मम्मी के हाथ की बनी हुई। तो
दोपहर का लंच का प्रोग्राम भी चेंज हो जाता है। जो मेरा मन था लस्सी के साथ पुलाव खाने का, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे फ़ायदा भी हुआ कि बेटे ने पास्ता बना दिया था। जैसे मैं उठती हूँ तो उस टाइम पे भी मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और डाउन डाउन में फील कर रही थी। और लेकिन बेटे ने बहुत ही अच्छा टेस्टी पास्ता बनाया था, क्रीमी क्रीमी, और इसने पहली बार मेरे बिना सपोर्ट के ऐसा बनाया है। मतलब बना लेता है लेकिन मेरी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर लेता है कि ये कैसे करना है कैसे नहीं। इसने खुद ही बॉईल किया, खुद ही से फ्राई किया और बहुत ही क्रीमी क्रीमी इसने बना रखा था। और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने झाड़ू लगा के कूड़ा भी अंदर से उठा रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैं ना दोनों गेट मैंने बंद कर रखे हैं, बाहर बहुत तेज़ लू चली हुई और गर्मी की वजह से मैं गेट नहीं खोलती हूँ और अंदर से कूड़ा उठा लेती हूँ। तो इधर मैंने झाड़ू कर दिया और पोछा भी कर दिया और साथ ही मैंने मशीन भी लगा रखी है, जबकि आज मेरा मशीन का प्रोग्राम नहीं था। ये मेरा कल था कि मैं बुधवार में मशीन लगाऊंगी, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ कि काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2:30 ही बजे थे, 2:30-3 का टाइम था। और फिर मैं कहा चलो मैं मशीन भी आज ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे किचन का तो काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ मुझे किचन क्लीन ही करनी है। खाना वाना बनाने का जो टाइम लगता वो मेरा बच चुका था। और इधर मेरी मशीन भी लग गया, मशीन में राउंड भी आ चुका है। और इधर मैं साथ के साथ कपड़े भी वॉश कर लूँगी और साथ ही जो झाड़ पोछा हो गया तो मैं डस्टिंग भी कर लूँगी। और फ्रेंड्स देखा आपने मेरे हस्बैंड जी क्या बोल रहे थे जब मैं गई थी यहाँ से, कि घर को एकदम नीट एंड क्लीन करके जाना है। और तो मैंने भी इनको बोला था कि मेरा घर भी मुझे क्लीन मिलना चाहिए। और मैं आपको ना दिखाना भूल जाती हूँ कि मेरे घर की क्या हालत थी। और वैसे इन्होंने सच बताऊँ झाड़ू पोछा तो कर रखा था, क्योंकि पोछे की कंडीशन ने मुझे बता दिया था कि इन्होंने डेली पोछा किया है, क्योंकि पोछा बहुत ही गंदा हो रहा था। देखो हस्बैंड नहीं, जेंट्स और लेडीज़ के काम करने का यही फ़र्क होता है कि वो अगर पोछा ना हर रोज़ वॉश करके लगाती है, अब जेंट्स थोड़ी ना वॉश करेंगे हैं। तभी कहते कि जितना अच्छे से घर को एक औरत संभाल सकती है एक आदमी कभी नहीं संभाल सकता। देखो मजबूरी किसी का साथ कुछ करवा दे वो अलग बात है, लेकिन घर का सलीका तो औरत के पास ही होता है संभालने का। तो इधर मेरी डस्टिंग भी हो गई है और मशीन भी लगी हुई है, तो मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ साथ के साथ ही। और आज मुझे अपने पायदान वगैरह भी सब धोने हैं, वॉशरूम वगैरह भी धोने हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जैसे कपड़े धो के मैं नहाऊंगी तो मैं नहाते हुए अपना वॉशरूम भी साफ़ कर दूँगी। और वॉश बेसन वगैरह भी मैंने सब कर दिए हैं क्लीन, क्योंकि कई दिनों से वो भी नहीं हुए थे। क्योंकि जाना तो सिर्फ मुझे 4-5 दिन के लिए था, और लेकिन मेरा इतना टाइम लग जाता, 10 से 12 दिन में आई हूँ। तो आप ये सोचो कि 10-12 दिन में घर की क्या हालत हो गई होगी, है ना। और फिर मेरे हस्बैंड जी उन जेंट्स में से नहीं है कि जो थोड़ा बहुत घर का काम कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं और ना इनसे कभी हुआ है ना इन्होंने कभी किया है। तो इधर सब काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी काउंटर की क्लीनिंग पे। तो काउंटर क्लीन करने के बाद मैं अपने डिश वॉश भी कर लूँगी। ये भगोने वगैरह में अर्नव ने ना पास्ता बॉयल किया था और जो कढ़ाई में उसमें बनाया था उसने, तो ये भी साथ के साथ कर दूँगी। तब तक मेरे ना कपड़े भी हो गए थे, तो ड्रायर में से कपड़े निकाल के मैं फैला दूँ। बाहर की जो तार बांधी हुई थी ना, मतलब 2 छोटी छोटी तारें तो मैंने बांधी हुई थी, लेकिन जैसे मैं आती तो मेरी एक तार भी टूटी हुई है, तो इसलिए बस बाहर जो 2-4 कपड़े आएंगे वही डालूँगी मैं, बाकी के मैं अंदर ही फैला दूंगी। क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी है कि अंदर ही बंदे सूखे जा रहे हैं, तो कपड़े भी, और वैसे ड्राई किए कपड़े तो बहुत जल्दी सूख रहे हैं। तो इधर मेरी बेडशीट भी धुल गई है, यानी सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो इनको मैं फैला दूंगी। साथ ही मैंने पायदान वॉश की हैं, तो अपने पायदान को भी मैं फैला दूंगी। तो आज मैंने अपने घर को पूरा क्लीन कर दिया है। बस मैंने अपने सोफ़े के कवर वगैरह वॉश नहीं किए हैं, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि दोबारा से फिर मैं 10-12 दिन के लिए जाऊंगी तो फिर से उनको ये ऐसे ही मतलब धूल मिट्टी में गंदे हो जाना, तो जब मैं दोबारा आऊँगी तभी उनको मैं चेंज करूँगी। और तो अब मेरा पूरा घर सच में क्लीन हो गया। और आज मैंने ये पूरे काम किस लिए निपटा दिए कपड़े वगैरह को, ताकि इस घर के काम से फ्री होने के बाद ही मैं अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाऊँगी, उनको हॉलीडे वर्क करा पाऊँगी। और कुछ छोटे छोटे कपड़ों को मैंने चेयर पे फैला दिया था, जैसे हैंकी वगैरह हो गए हैं और सॉक्स हो गए हैं। और अब मैं नहा भी आई हूँ, नहाकर मैंने बना लिया चाय। और इधर बेटा अपने प्रोजेक्ट्स का थोड़ा जो मटेरियल चाहिए तो उसको पोस्टर A4 साइज़ की सीट्स वगैरह तो वो लेकर आया है। अभी बस नेवी के प्रिंट आउट निकलवाने हैं मुझे, अब वो जाएगा थोड़ी देर में उसके प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। तो और जो प्रेस के कपड़े हैं तो प्रेस के कपड़े मैं कल प्रेस वाले भैया को दे दूँगी। तो बस अब ये 2 से 3 दिन में इनके जो बच्चों का हॉलीडे वर्क है इन्हीं पे मुझे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।